सबसे पहले मैं सभी भाई बहन फ्रेंड्स सभी को मैं नमस्कार और टच दिले। आज मैं व्लॉग जो बनाने जा रहा हूँ ये पूरा हिंदी में बनाने जा रहा हूँ। तो आज का दिन जो है बहुत ही ख़ास दिन माना जाता है। वेडनेसडे जो है, हर वेडनेसडे जो है हमारा तिब्बतियों के लिए बहुत ही ख़ास दिन माना जाता है कि परम पूज्य दलाई लामा जी का दिन जो एक शुभ दिन माना जाता है। और साथ में हम आज देखो ना, आप देख सकता है कि मैं और हम सभी तिब्बती भाई बहन जहाँ कहीं भी है दुनिया में किसी कोने में हो, आज के दिन जो है हमारा एक तिब्बत का एक कल्चर जो है, संस्कृति, उसको भी एक जीवित रखने का हम सब एक प्रयास करते हैं। तो आज आप देख सकता है ये है कि टिबेटन ड्रेस है, जो शर्ट जो है, तो लेडीज़ लोग अपने टिबेटन पूरी ड्रेस पहना जाता है। तो आज का दिन बहुत ही शुभ और आज का दिन जो है हमारा बहुत ही ख़ास दिन माना जाता है। और आज मैं एक अपना यहाँ भकरोटे के हमारा ये एरिया जो है डलहौजी का एक भकरोटा एरिया है। तो भकरोटे के एरिया में एक धूपगढ़ी जो यहाँ पे एक हमारा एक लोकल जो मित्र है और हमारा तिब्बती सभी तिब्बती के साथ और सब बहुत ही जान पहचान और इनके लड़के जो है बहुत साल से ये बहुत बीमार पड़ा हुआ है। तो इनका लड़के का जो है ये जो आधा बॉडी जो है जो पैर के नीचे जो है बिल्कुल सुन्न और के पैरालाइज जो है। तो इसीलिए जो आज मैं इनके घर पे मिलने जा रहा हूँ। तो इनके घर जो है ये जंगल जो है दिख रहा है, वहाँ पे एक कोठी पे चौकीदार का काम करते हैं। तो चलिए फिर हम आपका वहाँ रामल्लू उनके घर पर जाएंगे, फिर इनका स्थिति आपको आप सबको मैं दिखाना चाहता हूँ। अपना मोटरसाइकिल इधर रखा हूँ, तो चलते हैं फिर। यहीं खड़ा कर दूंगा और मैं अपना मोटा इनके घर के पास ही मैं पहुंच गया हूं। तो यहाँ से हमारा एक मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए बहुत ही अच्छा प्यारी जगह है। अब मुझे यहाँ से नीचे जाना है। ये इनका मालिक का कोठी बंगला है। तो इनका घर ये नीचे, अंकल जो है चौकीदार का काम करते हैं ना। तो यहाँ से नीचे जाना है। आपका उम्र कितना है? ठुकचू रहेगा। अच्छा, 65 चल रहा है, पूरा पूरा तिब्बती जानते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और आंटी जी का? ठुकचू रेपसी। अच्छा 64। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, तो यही है ना। अच्छा, इनका घर ये है। अच्छा, मैं पहली बार आया हूँ अंकल जी, ठीक है ना, आज देखा। तो अंकल जी बोल रहा, आपने कहा था कि ये आंटी जी का भी क्या दवाई वगैरह चल रहा है क्या? वो ये भी चल नहीं सकता, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, सर में तकलीफ, चक्कर आ जाता। चक्कर आता। अच्छा जी, ये कब से हो गया जी? 12 दिन हो गए। जब से ये बीमार है तब से इसका ही टेंशन होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो तो भी रहेगा वो टेंशन तो ना। घर में ऐसा जवान लड़का जो है ना जी, टेंशन होता ऐसा जब स्थिति हो जाता है तो माँ बाप को तो बेचारा वो तो होएगा होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब उसका तो अब ठीक तो हो नहीं सकता दीदी, है ना। टेंशन लेके क्या करना अब, है ना। अब तो 14 साल हो गए ना, 14 साल हो अब तो हिम्मत भी टूट गया होगा आपका भी, है ना, वही ना, है ना। अब ठीक होने का स्थिति भी, वैसे डॉक्टर ने भी बताया कि ठीक होने का। बता दिए कुछ नहीं हो सकता, पेशाब नहीं होता, टट्टी नहीं होता, सब दवाई की वजह। पैप लगा के शाम टेंशन करेगा।
चलो ये खाएगा। अच्छा चलो टट्टी पेशाब जो है वो कर पाएगा तो वो भी चलो ठीक है ना, चलो अपने आप है ना, वो भी ठीक है ना। हाँ जी दवाई की वजह से तो दवाई से बाप रे, आपका चाय बहुत अच्छा है, धन्यवाद। हाँ। और दीदी आप चिंता मत करो, है ना, ठीक है जी। और नमस्कार जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, अच्छा अच्छा ठीक है जी। और ये है प्रवीण कुमार जो रामल्लू जी का लड़का जो है, बहुत सालों से ये इनको ऐसा स्थिति है कि ना जा सकता है ना उठ पाते हैं, यहाँ आधे बॉडी जो है पैरालिस जो है, ऐसा स्थिति है। तो रामल्लू जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका लड़का जो है ये स्थिति कैसा हो गया और कब से हो गया ये? 14 साल पहले से हो गए। अच्छा जी, अभी पेशाब बंद है, पेशाब का दवाई चल रहा है 5,000 महीने का। अच्छा अच्छा। तो इनका पहले क्या मतलब इनको इलाज आपने किया होगा? चंडीगढ़ ऑपरेशन किया था जी, अच्छा पीजीआई में। अच्छा, फिर ये मतलब ऑपरेशन सही नहीं हुआ ना? सही नहीं हुआ, अच्छा अच्छा। उसकी वजह से अब तो ये तो ठीक होना अब नामुमकिन है ना जी, नामुमकिन। है ना जी। वो तो डॉक्टर बताए, अच्छा जी, उसने किया ऑपरेशन, उसने बताया अच्छा अच्छा अभी ठीक होएगा नहीं, अच्छा कोई दवा नहीं खा सकता। अच्छा अच्छा। तो साथ में आपने बोला कि इनका पेशाब वगैरह जो है वो भी? फिर बाद में पेशाब भी बंद हो गया। अच्छा जी, पेशाब बंद हो गया, अभी पेशाब का तो दवाई चला महीने का 5,000 का। बाप रे। अब वो दवाई ना मिले तो पेशाब फिर बंद। अच्छा, ये दवाई कहाँ यहीं मिलता है कि कहाँ? नहीं, पठानकोट। पठानकोट जाना पड़ेगा स्पेशल? हाँ जी, अच्छा जी, चंडीगढ़ का दवाई है। अच्छा जी। तो ये अपना रामल्लू जी जो है यहाँ पे चौकीदारी करते हैं ना, आपका काम जो है ना। तो क्योंकि हम इनका वाकिफ़ है, क्योंकि हमारा पड़ोसी है रामल्लू जी जो है, हमारे यहाँ पे काम करने आता है। हमारा बाप दादा जो है सब पुराना आदमी के साथ आप सब है ना, जान पहचान और मित्र है। तो इसीलिए जो मुझे पता लगा था ना, मैं तो मेरे दिमाग से बिल्कुल, एक बार आपने बताया था लड़का जो है मतलब वो बहुत ही घर पे थोड़ा दिक्कत है आपका, है ना, कि लड़के का बहुत खर्चा हो रहा है, बीमार है, पेशाब भी नहीं हो रहा। तो मैं उस टाइम तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ ना, तो अभी मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। तो मेरे को एक हमारा तिब्बती ने बताया था कि रामल्लू जी का बहुत दिक्कत है, पैसे का भी तंगी है, लड़के का वो 5,000 हर महीने, है ना। तो दवाई ये नहीं, अगर वो दवाई बंद कर देंगे तो फिर इनका तो फिर जीना जो है ना, फिर इनका ज़िंदगी का मतलब वो ख़त्म ही है ना जी। तो इसीलिए आप देखो ना, अभी भी मेहनत कर रहा है रामल्लू जी जो है, दिहाड़ी लगाते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, जब कोठी पे चौकीदार भी कर रहा है ना जी। तो अभी घर का स्थिति कैसा है जी? हरकत स्थिति तो है, मजबूरी से कुछ करना ही पड़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनको अभी इनको इलाज के लिए भी पैसे का कैसा है अभी का? क्या करना है, कर्जा ही हो रहा है, अच्छा जी, इधर उधर से ही लेना है। अच्छा अच्छा ठीक है। इनका स्थिति जो है बहुत ही मुझे दुख लगा है। और वैसे रामल्लू जी तो हमें वैसे यहीं मिलते हैं, हम लोग जो है काम भी करने आते हैं। तो मैंने आज हकीकत जो है इनका लड़का का आप देख सकता है, तो इनका यहाँ से बिल्कुल है ना काम नहीं कर रहा है। ये आप पैर देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखा देंगे अंकल जी, थोड़ा सा है ना प्लीज़, थोड़ा सा। यहाँ पे धूप सीखने के लिए यहाँ बिठाया है ना अंकल जी? अच्छा जी। तो आप इनका सेवा कौन करता है? आप तो चलो दिहाड़ी लगाने जाता है ना, यहाँ पे चौकीदार का काम भी होता है, कौन फिर? अच्छा मम्मी, अच्छा इनका मम्मी करते हैं। अच्छा आप देख सकते हैं इनका, ये देखो ना, तो ये ऐसा स्थिति है। और आप सबसे आज्ञा लेना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा तिब्बती में 2-4 बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं व्लॉग जो है ना पूरा हिंदी में है। थोड़ा सा मुझे समय के लिए मैं तिब्बती के भाषा में मैं बात करना चाहता हूँ। अने तंत दे फिरिपिन यों ले या तिरी दे nga दे रामल्लू के फुदी तत नबसो सी युगरे इन कांगपा दिसो निंगजे दिने ठौ छाशी सी दरवा पैत कोरा निंगजे दिने रेशा
아니 팔라 코라 데 당아주 달로시 슝에 디 차자 안가주 켄고레 참에 켄기레 아니 코라 팔라 코라 데 안가주 배반냠도 대화 야부 요레 아니 미 상부 쉬어라 오늘 남이도 오늘 냠중 상부 요레 제사 안게 드린데 년통디야 야가게 돌아 서고 좀제 가르치는 안주 내가 지조죠 봐 아니 지금 안주게 밀레야 샴페인게 쳐돌아야 아니 내가 집어디 벽에 집고 잡아야나 야 따다 대면도 오늘 지금 당 안주 가르쳐 걸다 내상 열사 당 안주 야가 차디고로 제사 아니 데 야가려야 까딘 제den도 당 안주 쪼부디 안주 데 뒤넘버 듄두네 안주게 벽에 라나메베 우디 아니 진호 건설 장구 집이 초게 아니 즉 뒤넘버 듄두네 아니 야가디 까딘 집부 인스게 드레 송데드 아니 저게 오늘 레레와 가서 오늘 지금 아주 뒤 강에 여백갑려야 아니 저 고나서 야가 미만다 야가 슝도 니게 아니 까딘을 때네 아니 가서 단다 오늘 지게 미단다 로투베 미단다 랩투베 저 오늘 저 고나서 투지 까딘이데 제자 아니 가서 단다 퓨릭 망부지게 아니 저게 자가 미만이야 교봉운에 냠다라 단다 지겠다 응유기 짐바타 딘디지 난고래 제자 디인등에 드린데 자가게 돌아야 아니 지 켄도 제도 디 가나서 자가 밀어야 로바 제바디 아니 지 가서 잠바다 닝제 지부자 마인베 딩에 나랑원이야 가르치기 쉬어베나 디 페사도인데 데바토네 오늘 지 잡조 토베래야 텐데 단도 응알레 하 잡조도 자가 응원이야 슈만이니 여버려 단도 응알레 하 대바 응원에 지금 안한주 빈자 나신게 대바 띵 삽도 도야게 체돌이야 응알한데 딥페드 사도인데 대바 여버 토네 응아데 로버 제도조 딘데지네야 니동 소고 좀지 찍디인스 슈에니네 안원지게 잠바다 제와 닝제 안응알아조 되나바 준드네 베베게다 시계 나려야 여바 인도 아니 디레 kengen가 니도 소고 좀 딘디로 지니스 아니 제자닝제 다 코라려야 벤조게 강에레 아니 다간 델려야 아니 조기다र 단다 पाला कोरान दीजिए और रमलू जी ये और आपका लड़का वगैरह लड़का लड़की इनके अलावा कोई और अच्छा अच्छा वैसे तो है ना वो घर अलग हो चुका है अने इनका जो है लड़का है वैसे जो है फिर भी घर अलग हो गया तो फिर उनका फिर अपना स्थिति देखना पड़ेगा चेतन दिन ये तो कुरान फुई हो रहे रुबा चेतन फुई हो रहे इन्हें नंग खागा धुएं अने चांसा जब शादी भी हो गया होगा बच्चे भी होगा है ना जी अपने अपने घर बसा के बैठा है अब मदद तो करता होगा थोड़ा बहुत ज़्यादा काम कर पाएगा ना कौन करेगा क्योंकि अपना स्थिति भी है ना कोई नहीं करता कहीं से ना था नीचे खुरा दे पुकुदा योर दे इन्हें था पुकु खुना खुराया ओ दिने की सोबे की क्या ने ना खुरा नीचे फुदी लड़का एक जो है वो पेंटर है ना पुचिक योर है दी पेंट तंगो रे पुचिक योर है टेलर मास्टर है ना पंगुरु बच्चे के तंदंग जो लक्ष्मण कोटी की दुनिया या अने सोंगा चुचु जिला अने जिक चंबु लेगा चिको रे खुरा के ओ दिने रे इन्हें खुरा जो था चिके खर्च करता कुरान खागा छे ने धंधे चला नंग खागा सिम दिन शू ये तो धंधा कुरान लया कंगे दे उन्हें नीचे पेंजो की कंगे छे तो फुदी ल नीचे खर्च और अने महंगे रोज़ों चिंपू छे मैं किसी दी माताओं ये ना तो कुरान दी फें मैं वो तो जाजी क्या थंबर रे तो कुरान सीधर हुआ ये ना यहाँ कुरान लया मैं धंधा छपसान था चिंपा के मैं दी माताओं है ना ने कुरान तो उन्हें चिके थे खबर हुआ छः में क्या अभी तक अभी जिंदा है तो वो दवाई के कारण जो है ये ना जी दवाई दवाई से ही जिंदा है ना जी चलो ठीक है वो जितने दिन जिंदा रहेंगे चलो फिर भी है ना वो एक इंसान का एक जन्म जो है बहुत ही ये आपको हिंदू धर्म में भी है हमारा बुद्ध धर्म में भी ये कहाँ मिलता है ना मिलता है ऐसा नहीं है अभी जो भी है अब क्या करेंगे है ना जो आदमी अपने किस्मत में जो लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता है वो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है ना अपने किस्मत में जो लिखा है
cheza nga di indu tiri nga de ani chik khazan tanda nye la ya nga tu dalo uzi la shungen che ani cheza ani de tanda ari li shu yore cheza khazan nyama nga la ya shentep dinde nang sun ani cheza chocho keran taro chis ani shentep di khande tegu to tegu mendo ani chige tes chena sangma la khaba chena yabu dos che मोरांगे समझो दिन ये तो तिरंगा कोना लंगी प्यूगा ले दे ये तो आज को इनके इलाज के लिए जो पहले यहाँ डलहौजी में रहता है वो इनका जो पिता जो है अब वो उनका नहीं रहा है, एक्सपायर हो चुका है। उनका नाम जो आप जानते ही है, भगत सिंह करके ना, तो उनको आप लोग क्या कहते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं ना। इनका नाम सेक्रेटरी करके नाम से जानता है रामन जो है इनके नाम से। उनका लड़की जो है वहाँ यूएसए में है, यूएस में, उसको तो पूरा पता है। हाँ जी। तो इसीलिए जो है उनके जो हमको थोड़े से पैसे जो गरीब के लिए वो पैसे रखा है। तो इनका बेटी है, 2 बेटी, छोटा एक अभी पैदा हुआ है कुछ है ना, उनके नाम से लड़की का नाम एक सिरिंग और एक कर्मा और सिरिंग, उनके तरफ से ये जो है लड़की की तरफ से इनको इलाज के लिए जो है ये मैं पैसे इनको है ना आपके इलाज के लिए, और अच्छे से मतलब अभी जो इलाज का खर्च होगा और खाने पीने के लिए ये 7,000 जो है इनके तरफ से है। मेरी तरफ से ये 1,000 रुपये जो है ना आपके लिए, ठीक है जी। ऐसा है तो अभी कोई ज़्यादा जो है कोई पैसा कोई ज़्यादा नहीं, 7,000 प्लस 1,000 8,000 ही है। तो चलो थोड़ा सा तो आपको काम आ जाएगा, है ना जी। तो मैं साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि तिब्बती भाई सभी को मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इनके सहयोग के लिए, इलाज के लिए, अभी चलो ये तो पैर तो यहाँ से ये तो कभी ठीक नहीं होगा, फिर भी इनके जो अभी पेशाब वगैरह जो है दवाई के लिए अभी इनके अभी स्थिति जो है, जो आपने जो मेहनत करके पैसा कमाया है वो तो अब इस पे ही लग गया है लड़के होगा ना जी। तो प्लीज़ मैं रामल्लू जी के तरफ से और मैं अपने तरफ से सभी तिब्बती भाई बहन को मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इनको थोड़ा सा एक हेल्प की ज़रूरत है। तो थोड़े चलो एक आदमी से तो सारे पैसे तो कुछ नहीं हो पाएंगे, थोड़े करके पैसा दे देंगे तो इनके अभी हालत जो है थोड़ा सुधार जो है ना जी। जो पैसे जो इनके इलाज के लिए आपको बहुत ही मतलब काम आएगा, है ना जी। तो प्लीज़ मैं आप सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि अपना तिब्बती भाई बहन वो तो सहयोग करेगा 100%, तिब्बती का तो पता है ना। आप भी हमारा तिब्बती का नेचर जो है वो भी आप जानते हैं, ठीक है जी। तो मैं अपना एक पर्सनल जो है मैं एक थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँ जो बात जो है, जो एक अभी मैं वीडियो जो यूट्यूब बना रहा हूँ, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपना पैसा कमाने के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तो मेरा शुरुआत ही है वीडियो जो है, अब जो पैसा मिल जाएगा मैं ये चाहता हूँ कि थोड़े आप जैसे और भी लोग बहुत है, तो वहाँ तक थोड़े करके ना, जिस दिन मेरे को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, मेरा ये मकसद यही है, यूट्यूब बनाने का मकसद जो है मेरा यही है। और साथ में जो मैं आज एक बात ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि परम पूज्य दलाई लामा जी हमेशा जो है हमेशा यही कहता है कि भारत जो है हमारे लिए बहुत ही ग्रेटफुल, इंग्लिश में है ना, तो बहुत आभारी रहा है हमारा तिब्बती सभी को। जब तिब्बत जो है मुश्किल वक्त में कोई देश ने है ना मदद नहीं किया, तो भारत ने मदद किया है। तो ये चीज़ हम कभी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए हम आज आपके पास जो आया है एक छोटा सा हमारा सेवा ही है, ठीक है, भाईचारा है हमारा जो है। अब मतलब हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमारा शुरुआत है,
थोड़े थोड़े करके एक हमारा भारत जनता जहाँ ज़रूरतमंद जो है ठीक वहाँ तक सेवा करने का एक हमें मिल रहा है, तो ये भी हम सबको एक पुण्य है। हाँ जी ठीक है जी। तो आप सब ने सहयोग दिया है, हाँ भारत सरकार और भारत जनता ने तिब्बती को लिए, तिब्बत देश के लिए बहुत ही सहयोग दिया है। ये हम कभी नहीं भूल सकेंगे, है ना। ये एक इतिहास में भी रहेंगे, हाँ है ना जी। तो भारत तिब्बत मित्रता जो है हमेशा से है और आगे भी रहेंगे, है ना जी। तो इसीलिए आज मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं एक सेवा करने का मौका मिला है। तो इसलिए मैं इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको मैं शेयर कर रहा हूँ। एक पुण्य काम करने का एक मौका मिला है, तो हमें बहुत ही खुशी हुआ। तो इसके साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परम पूज्य दलाई लामा जी के लंबी उम्र के लिए और विश्व शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो सभी भाई बहन जो है खुशी से ज़िंदगी काटे, और ये हम मेरा प्रार्थना है। और अंत में मैं जय तिब्बत जय भारत। और वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जो है आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबके सहयोग से मुझे एक हिम्मत जो मिलते हैं जो अच्छे काम के लिए, और मैं और लोगों को सेवा करने का और मुझे एक मौका मिले, और मुझे एक सहयोग का, आप सबका सहयोग का ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय तिब्बत जय भारत।